जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह। लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं और आपको आपका एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट और आपकी शिफ्ट, इन सारी बातों का पता चल गया है। आप पूरी तरीके से तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए कौन सा दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का दिन या एग्जाम से एक दिन पहले का या एग्जाम के एक दिन बाद का दिन? कौन सा दिन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने भाई से, बहन से, सबसे सुना होगा। जब भी आप एग्जाम देने जाते होंगे तो कहते होंगे आपके माता पिता या भाई बहन कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तुम्हारा एग्जाम है। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि एग्जाम से पहले का जो दिन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली हर तरीके से आप तैयार होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए। तो उस एक दिन पहले की, यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले की तैयारियां हम कैसे करें, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, खासकर इस एग्ज़ाम के लिए जहां भीड़ इतनी ज़्यादा है और अफरा तफरी का माहौल है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर आप जान चुके हैं, सिटी आपको पता चल चुकी है, शिफ्ट आप समझ चुके हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का तो जो होम डिस्ट्रिक्ट है हो सकता है उसमें हो उनका एग्ज़ाम, कुछ का बगल के डिस्ट्रिक्ट में हो गया, कुछ का 100 200 300 किलोमीटर की दूर का डिस्ट्रिक्ट मिला हो। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गांव से, छोटे छोटे कस्बों से आते होंगे। तो उनके लिए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। वो एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलेंगे। तो आप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी कि आप एग्ज़ाम देते वक्त या एग्ज़ाम में बैठते वक्त डिस्टर्ब रहेंगे और कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो इन गलतियों से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट कि मेरा एग्ज़ाम कल है, तो मैं आज क्या करूँगा? आज के लिए मैं अपना एडमिट कार्ड निकालूंगा, एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट कराऊंगा, हम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखेंगे, एक काला नीला पेन रखेंगे और इन सारी चीज़ों को एक अपने पिट्ठू बैग में सुरक्षित रख लेंगे। अगर हमें एक दिन पहले निकलना है तो हम घर से कुछ ऐसा खाना बना कर ले जाएंगे जो हम खाकर चलेंगे शाम को, और हो सकता है अगर ज़रूरत हमको पड़ी तो हम कल सुबह भी खा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने बाहर जाएंगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा रहेगी, दूषित खाना आप खाएंगे तो आपको बीमारी भी लग सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको मिचली आ सकती है, क्योंकि बाहर का खाना आप जान ही रहे हैं कितना दूषित होता है। तो बाहर के खाने को आप अवॉइड करेंगे। एक दिन नहीं खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे और ना ही कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा ठंडी का माहौल है तो आप एक चादर लेकर रखेंगे, एक लोई लेकर रखेंगे, और एक, अगर मान लीजिए आपको होटल, आपको धर्मशाला या आपको कोई ऐसी रुकने या ठहरने की जगह नहीं मिलती है तो आप इसके सहारे अपनी एक रात अच्छे से काट सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होगी। आप बहुत ज़्यादा लगेज नहीं लेके चलेंगे, आप महंगा मोबाइल नहीं लेंगे जिससे आपके मोबाइल का खोने का खतरा रहे। आपका मोबाइल, चोरियां भी होंगी, जाहिर सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे वो चोरी करेंगे, लेकिन जो अगल बगल जो देख रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं चोर बहुत शातिर होते हैं, हम लोग तो फील्ड में रहे हैं, हमने देखा है। तो जो आपके चारों तरफ लोग रहेंगे आपको वॉच करते रहेंगे और मौका पड़ते ही आपका सामान लेकर 9 2 11 हो जाएंगे। अब आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आप तो डिस्टर्ब हो गए, कल आपका एग्ज़ाम है और आप आज डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इससे बचने के लिए आप कीपैड मोबाइल रख लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ बात करनी है। अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन को अपनी लोकेशन बतानी है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ सेंटर पहुँच गया हूँ, या मैं अब यहाँ रुका हूँ। बहुत महंगा मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। दूसरा,
आप अगर जूता पहनना चाहते हैं तो जूता पहन लीजिए, वरना मैं सजेशन दूंगा कि आप चप्पल पहन के रखिए। चप्पल जब आप पहनेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो खाने के बारे में मैंने आपको बता दिया कि खाना जितना हो सके कम खाइएगा, क्योंकि आप बीमार हो सकते हैं और आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। दूसरा, आप घड़ी एक रखेंगे, क्योंकि आपको टाइम देखना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम। अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूट जाता है या एक क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं तो इसके लिए बोर्ड ने आपको 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रखा है। और 0.5 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाले हैं। अगर आप 0.5 से पीछे होते हैं, यानी कि 10,000 लोग अचानक से आपके आगे आ जाएंगे, आप 10,000 लोगों से पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है। अब आपको क्या क्या ले जाना है, एक आपको फ़ोटो ले जानी है। फ़ोटो आप 2 रख लेंगे। आप पेन नीला 2, पेन काला 2, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये इतनी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। जब आप इतनी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएंगे, और हाँ, जो आपका प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र, इसकी आप एक फोटोकॉपी कर लेंगे। इतनी चीज़ें आप जब अपने साथ रखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारियां पूरी कर चुके होंगे और एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। और आपको कर दिखाना है। मुझे पता है कि आपके अंदर हिम्मत है, क्वालिटी है, जज्बा है, क्योंकि आप ही हैं जो कर पाएंगे और आपसे ऊपर कोई नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के आप सभी को जय हिंद, जय भारत।